तो इन चीजों पे बात कर कर आप रिलेशन टॉपिक में परफेक्ट हो सकते हो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? थैंक यू वेरी मच। रिसेंटली हमने 1 लाख सब्सक्राइबर्स यानी 1 लाख स्टूडेंट्स का मार्क जो है वो क्रॉस करा है, और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी बातों को सुनते हैं। जितनी भी इंफॉर्मेटिव मोटिवेशनल चीज़ें हम बताते हैं, सीबीएसई से रिलेटेड, सीयूईटी से रिलेटेड, एंट्रेंसेस, जेडबलई और बाकी सारे जो एंट्रेंसेस हैं, क्लैट और इन सब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हम देते हैं उसको आप अच्छे से समझते हैं। एंड लार्जली जो हम वीडियोस थ्रो करते हैं, स्पेशली मैथ्स के अंदर क्लास 9 से लेकर हायर क्लासेस तक, आप उनको बहुत अच्छे से समझते हैं, नोट्स बनाते हैं। आज का ये जो पॉडकास्ट है, आज की जो बात हो रही है, ये किस चीज से रिलेटेड है? ये है क्लास 12th के मैथ से रिलेटेड। और इन दिनों आप चैप्टर पढ़ रहे होंगे रिलेशंस एंड फंक्शंस, या पढ़ चुके होंगे। तो आज मुझे पहले रिलेशन पे बात करनी है, क्योंकि वीडियोस बहुत सारे हैं। स्कूल में आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपके टीचर्स, अध्यापक आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। आप जहाँ पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे टीचर्स मेहनत करते हुए आपको अच्छे से पढ़ा रहे हैं। हमारा भी एक फिजिकल सेंटर है जहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस हम लेते हैं, तो इन दिनों वही चैप्टर चल रहा है। तो मुझे लगा कि एक बार आपसे आके आराम से बैठ के बात करूं, क्योंकि आप इस चीज को आप हेडफोन्स के थ्रू एक ऑडियो बुक के माफिक भी आप समझ सकते हैं कि रिलेशन टॉपिक पढ़ने के बाद आपको क्या ये सारी चीजें मिल गई, नहीं तो दोबारा उस टॉपिक पे जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो रिलेशन क्लास 12th का करना है तो क्लास 11th के रिलेशन की नॉलेज होनी चाहिए, जिसको लेकर बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत मुश्किल नहीं है। नीचे हमने यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाला हुआ है, एक हमारा पुराना वीडियो है, एनसीईआरटी पर बेस्ड है, उससे समझ में आ जाएगा, कोई चिंता नहीं। जब आप क्लास 12th में एंटर कर रहे हो रिलेशन के अंदर, तो क्या आपको क्लास 11 से यूनिवर्सल रिलेशन के बारे में पता है, वॉइड रिलेशन के बारे में पता है, इनवर्स रिलेशन के बारे में पता है, और स्पेशली आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में पता है? इन 4 चीजों को चाहो तो नोट्स बना लो। अगर नहीं पता तो फिर से आप हमारे को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही या आसपास कहीं कोई फोन नंबर रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, आप उस पर हमें व्हाट्सअप कर दो, तो हम कुछ जेपीजीज या पीडीएफ भेज देंगे, जिससे आपको उसकी नॉलेज पता लग जाएगी। चलिए, बढ़िया हो गया। आगे पहुंचते हैं, क्लास 12th के अंदर रिलेशन में क्या करना है। बिल्कुल सेम चीज है। अगर आप एनसीईआरटी ले लो ना, टेक्स्ट बुक, तो जो क्लास 11th की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ना, वही क्लास 12th की पहली एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, मुद्दा बदल गया है। क्वेश्चन वही है, टारगेट बदल गए हैं। जहां क्लास 11 में डोमेन और रेंज की बात होती है, वहां पर अब यहाँ चीजें आगे बढ़ गई हैं। तो सीयूईटी और सीबीएसई को लेकर अगर मैं मोटा मोटी बात करता हूं, हालांकि जेडबलई के लिए आपको एक दो टाइप ज्यादा करने पड़ते हैं, उसकी भी बात मैं कर दूंगा। तो सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन पता होना चाहिए, दूसरा सिमेट्रिक रिलेशन पता होना चाहिए, और तीसरा ट्रांजिटिव रिलेशन पता होना चाहिए। और ये तीनों अगर एक रिलेशन के अंदर आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। फिर से सुन लो, रिफ्लेक्सिविटी या रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिसिटी या सिमेट्रिक, ट्रांजिटिविटी या ट्रांजिटिव, ये 3 तरह के रिलेशन है। और अगर तीनों होते हैं एक रिलेशन के अंदर, तो हम उसे बोलते हैं कि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि रिलेशन हो और इन तीनों में से कुछ भी ना हो? बिल्कुल पॉसिबल है। ये भी हो सकता है कि एक रिलेशन है जो ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, ना तो ट्रांजिटिव है। अब आगे बढ़ते हैं। ट्रिवियली ट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट जरूर समझ लेना कि ट्रिवियली ट्रांजिटिव क्या होता है। जब पैरामीटर्स ही पूरे नहीं होते तो उसे ट्रिवियली ट्रांजिटिव कहते हैं। तो ये टॉपिक पढ़ने के बाद ट्रिवियली ट्रांजिटिव का मीनिंग भी आपको पता होना चाहिए। हालांकि सीबीएसई में ट्रिवियल वर्ड यूज ना कर सीधा सीधा ट्रांजिटिव लिख देते हैं। और लास्ट में आता है इक्विवेलेंस क्लासेस, यानी आप एक रिलेशन के कैसे फाड़ कर देते हो, कैसे टुकड़े कर देते हो, कि जब उन सेट्स को यूनियन करा जाए तो वो ओरिजिनल सेट जिस पे वो रिलेशन डिफाइन है। फिर से सुन लो कि रिलेशन में से, ऑर्डर्ड पेयर में से कैसे ऐसे पार्टीशंस बना दिए जाएं, कैसे ब्रेक कर दिया जाए कि जो सेट्स निकल कर आए आपस में वो सब पेयर वाइज डिसजॉइंट हो, और जब उनको यूनियन करा जाए तो वो मेन सेट जिस पर रिलेशन डिफाइन है वो आ जाए। यानी दे शुड बी पेयर वाइज डिसजॉइंट एंड देयर टोटलिटी, देयर यूनियन शुड बी सेट ए। तो इन चीजों पे बात कर कर आप रिलेशन टॉपिक में परफेक्ट हो सकते हो। इसके अलावा कुछ भी आपको अगर चाहिए, पूरा डिटेल लेक्चर चाहिए, तो हम नीचे यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर देना। दोस्तों तक ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा पहुंचाना, स्कूल टीचर तक पहुंचा देना कि मैडम ये देख लो, और ये चीजें क्या आपने हमें करा दी है या करवानी है, तो देख लो, इससे आपको भी हेल्प मिलेगी। कोई ऊंच नीच नहीं है, सब तक स्प्रेड करनी होती है अगर अच्छी बात कहीं से भी पता लग रही है।
और कुछ चाहिए बता दो नीचे, हम उस पर कुछ वीडियोस बना देंगे। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, लेक्चर चाहिए, यहाँ डाल देना, हम आप तक भेज देंगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, सब कुछ मिल जाने वाला है वहां पर। और अगला जो एपिसोड होगा वो होगा फंक्शन टॉपिक पे, जो कि बहुत क्रूशियल है। तो आइए अभी सिर्फ इतना करते हैं। थैंक यू वेरी मच, साइनिंग ऑफ। बच्चों पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।